दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ आपके मन को शांति दे बल्कि आपको हिमालय के अद्भुत दृश्यों का आनंद भी दे। बद्रीनाथ धाम, जो चार धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है, हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आइकॉनिक धर्म स्थल अब एक नए रूप में बदलने जा रहा है? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने एक 424 करोड़ के मास्टर प्लान का घोषणा की है, जो न सिर्फ बद्रीनाथ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाएगा बल्कि इसके प्राचीन अस्तित्व और प्राकृतिक संतुलन को भी बरकरार रखेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के नए विकास योजना के बारे में और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से फैसिलिटीज का अपग्रेडेशन होने वाला है, श्रद्धालुओं पर इनका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे ये प्रोजेक्ट इकोलॉजी और इकोनॉमी के बेहतरीन संयोजन का एक उदाहरण बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और समझते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम की यात्रा को एक नए रूप में बदल देगा। दोस्तों सबसे पहले एक नजर डालते हैं बद्रीनाथ धाम के आध्यात्मिक महत्व पर। दरअसल बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का एक अति महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। हिमालय के पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। दोस्तों हर साल यहाँ देश और विदेश से लाखों यात्री आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बढ़ती संख्या के कारण यह धाम कई बार चैलेंजेस का सामना करता है। और यह वही बद्रीनाथ है जहां विष्णु भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु कठिन पर्वत और मौसम की चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन दोस्तों अब यह सब बदलने वाला है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि एक 424 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ की फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों इनमें से कुछ मुख्य फीचर्स की बात करें तो श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला, भोजनालय और पार्किंग का विकास किया जाएगा। वहीं रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मंदिर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए नए रास्ते और हाईवेज का विकास हो रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये हिमालय रीजन के इकोसेंसिटिव जोन को हार्म ना करे। और अंत में यात्रा के दौरान किसी भी इमरजेंसी के लिए बेटर मेडिकल और रेस्क्यू सर्विस का बंदोबस्त किया जा रहा है। दोस्तों ये डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है बल्कि इससे भक्तों का ओवरऑल एक्सपीरियंस एनहेंस करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के प्रोजेक्ट में चैलेंजेस भी कम नहीं होते। दरअसल इस इलाके की जियोग्राफिकल कंडीशन काफी चैलेंजिंग है। बद्रीनाथ जैसे रिमोट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना एक डिफिकल्ट टास्क है। दोस्तों डेवलपमेंट के चलते इन्वायरमेंट पर असर ना हो इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने क्लियर किया है कि यह डेवलपमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच एक बैलेंस बनाते हुए किया जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकर खुशी होगी कि बद्रीनाथ धाम के अलावा पूरे उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर फोकस किया जा रहा है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ उत्तराखंड की यात्रा में आसानी होगी बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के ये 424 करोड़ का मास्टर प्लान न सिर्फ एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है बल्कि एक मिसाल है कि कैसे धार्मिक स्थलों को मॉडर्न फैसिलिटी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों इस यात्रा के नए रूप में एक अलग ही आनंद होगा जो आपके श्रद्धा और सुविधा दोनों को नए ऊंचाई तक ले जाएगा। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है? क्या आप सोचते हैं कि यह मास्टर प्लान बद्रीनाथ की दिव्यता को और इनहेंस करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें करोड़ों रुपए की लागत से आज मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, मैं धन सिंह जी से पूछ रहा था कि यहां पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना सारा काम चल रहा है, तो आपने बताया कि यहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये अपने आप में विकास की गाथा कहता है। भाइयों बहनों, इस रेल लाइन का काम तेजी से पूरा होने पर श्रीनगर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में और लगभग
पूरे गढ़वाल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बहुत मजबूत होगी और हमारे सभी लोगों को अपने घर के पास रेल पहुंचेगी उनके। और यह परियोजना जब पूरी हो जाएगी, इससे इस क्षेत्र के धार्मिक, आर्थिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास करने के दृष्टिकोण से एक ये मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही अनेक कार्य हमारी सरकार के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में आज कराए जा रहे हैं। बृहद स्तर पर अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हर वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला देवभूमि उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। आप देखिए कि मां अलकनंदा यहाँ से 12 महीने लगातार कल चल चल करती हुई हमारे बीच से निकलती है। हमको जहां अपार वन संपदा प्राप्त है, 71% राज्य के अंदर वन संपदा है, वहीं पर्वतों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है, वहीं देवों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे आपको एक न कोई देव स्थान दिखाई देगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यहां की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। आज राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अवस्थापना, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है।